अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद बिलाल महबूब। इंतखाबात की तारीख के मामले में यूँ लगता है कि कंट्रोवर्सी शदीद से शदीद तर हो रही है और ये भी महसूस होता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का मौक़िफ़ ज़्यादा मजबूती पकड़ रहा है, उसको ज़्यादा तक़वियत हासिल हो रही है। आज लेटेस्ट तक़वियत उसको इस तरह हासिल हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने ये तय किया कि वह 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के अपनी पोजीशन को मज़ीद मजबूती के साथ और मज़ीद फोर्सफुली एडवोकेट करेंगे और आइंदा चंद दिनों में होने वाली चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात में भी वो अपने इस मौक़िफ़ का इयादा करेंगे और इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग के बाद उसकी रोशनी में एक और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी और उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 रोज़ में इंतखाबात कराने के अपने मुतालबे के लिए मज़ीद क्या इक़दाम करेगी। उन इक़दामात में ज़ाहिर है अदालत के अंदर जाने का भी ऑप्शन हो सकता है, उसके अलावा कोई एहतजाजी तहरीक भी हो सकती है, लेकिन अभी उन्होंने इसका कोई इंदिया नहीं दिया और इसके लिए वो इंतज़ार करेंगे जब तक उनकी मुलाकात इलेक्शन कमीशन के साथ ना हो जाए और फिर वो दोबारा इकट्ठे होकर इस बात पे गौर करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के ने जो कुछ उन्हें बताया उसकी रोशनी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये पोजीशन इख्तियार करके एक तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली एक करेक्ट पोजीशन ली है, लेकिन उसके बारे में एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक यू टर्न लिया है क्योंकि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की उस मीटिंग में रिप्रेजेंटेड थी, मौजूद थी, जिसके अंदर मरदमशुमारी को अप्रूव करने का, नई मरदमशुमारी के नताइज को अप्रूव करने का मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला हुआ। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नई हल्का बंदियों के हक़ में नहीं थी जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो सकते हैं, तो फिर उसे चाहिए था कि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में इसकी मुखालफत करती, ये कहा जा रहा है। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि मेरे ख़्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ब्लेम करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये बात आइनी तौर पर एक मौक़िफ़, अपना मजबूत मौक़िफ़ रखती है कि आइन के अंदर नई हल्का बंदियों के लिए नहीं कहा गया है और नई मरदमशुमारी को अप्रूव करने का लाजमी मतलब ये नहीं है कि आप नई हल्का बंदियाँ करेंगे, ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे जबकि ये बता दिया गया हो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में कि सूबों के अंदर जो नशिस्तों की तकसीम है वो तब्दील नहीं हो रही। अगर सूबों के अंदर नशिस्तों की तकसीम तब्दील हो रही होती तो फिर मामला दूसरा था, क्योंकि आइन के आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 में जो कहा गया है वो सिर्फ इतना है कि नई मरदमशुमारी में दी गई आबादी के मुताबिक कौमी असम्बली की नशिस्तों की तकसीम सूबों के अंदर की जाएगी। सिर्फ सूबों के अंदर कौमी असम्बली की नशिस्तों की तकसीम का मामला आइन के आर्टिकल 51(5) में दर्ज है। उसमें कहीं ये दर्ज नहीं है कि नई हल्का बंदियाँ की जाएँ और सब प्रोविंशियल लेवल पे यानी ज़िलों की हद तक, शहरों की हद तक भी अगर आबादियों में तब्दीली हुई है तो वहाँ पे भी लाजमी तब्दीलियाँ, उसके अंदर नई हल्का बंदियाँ की जाएँ। यकीनन ये हल्का बंदियाँ की जाएँ, लेकिन ये उस वक्त की जाएँ जब ये आइन के किसी दूसरे आर्टिकल के साथ मुतसादिम ना हो। मसलन आइन का आर्टिकल 224 बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि जब कोई असम्बली डिज़ॉल्व होगी वक्त से पहले तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराए जाएंगे। ये आइनी तकाज़ा है। दूसरी तरफ ये आइनी तकाज़ा नहीं है कि आप नई हल्का बंदियाँ कराएं, ये कानूनी तकाज़ा ज़रूर है। ये इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 17(2) के तहत ये बात लिखी हुई है। ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि ये लिखी हुई है कि हर मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी। ये इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 17(2) में लिखी हुई है, लेकिन ये कानून है, आम कानून है।
ये आइन का हिस्सा नहीं है। और ये एक बात हमें कानून का एक तयशुदा असूल है कि जहाँ एक आम कानून के अंदर दी गई प्रोविज़न आइन के किसी प्रोविज़न से मुतसादिम हो रही हो तो फिर आइन की दी गई प्रोविज़न को फौकियत हासिल होती है, उसको प्रेसिडेंस हासिल होती है। तो लिहाजा इस रोशनी में कि आइन के अंदर वाज़े तौर पे कहीं नहीं लिखा कि आप सूबों के तहत जो शहर हैं और जो ज़िले हैं वहाँ पे नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ करेंगे, ये नहीं लिखा हुआ। जबकि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने का मामला वाज़े तौर पे लिखा हुआ है और नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों का काम सिर्फ कानून में लिखा हुआ है। तो लिहाजा इसकी रोशनी में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम नई मरदमशुमारी को तो तस्लीम करते हैं, उसे अप्रूव करते हैं, तो उसका लाजमी मतलब यह नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने यह भी तस्लीम किया कि नई हल्का बंदियाँ भी की जाएंगी। लिहाजा आप पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ से यू टर्न कर लिया है और अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर लिया है। उनका मौक़िफ़ पहले भी यही था कि वो 90 रोज़ में इंतखाबात का मुतालबा करते थे और मरदमशुमारी के नए नताज को तस्लीम करके उनका मौक़िफ़ यही है कि उस आइन के उस इंटरप्रटेशन को तस्लीम करते हैं जिसके मुताबिक नई हल्का बंदियों की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब ये इंतखाबात हो जाएंगे 90 रोज़ के बाद तो फिर ये नई हल्का बंदियाँ अगले इंतखाबात के लिए, खा वो लोकल गवर्नमेंट, खा वो सूबाई असम्बली के इंतखाबात हों, खा वो कोई और इंतखाबात हों, उसके लिए वो हल्का बंदियाँ काम आएंगी। लेकिन उससे पहले ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब आइन की एक वाज़े डायरेक्शन मौजूद है 90 रोज़ में इलेक्शन कराने के लिए, तो इस मौके पे नई हल्का बंदियाँ कराने की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये बात यू टर्न भी नहीं है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये पोजीशन लेके एक सियासी तौर पे भी एक अपने लिए एक ऐसी पोजीशन पैदा कर दी है, क्योंकि अब तक तो पोजीशन ये थी कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और दूसरी तरफ तमाम सियासी पार्टियाँ थी। आज पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये मौक़िफ़ इख्तियार करके कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर ही होने चाहिए और नई हल्का बंदियों के प्रोग्राम को उसके रास्ते में हारिज नहीं होना चाहिए, उस पर रुकावट नहीं बनना चाहिए, अपने आप को उस मौक़िफ़ के साथ अलाइन किया है जो पीटीआई का मौक़िफ़ भी है। तो इसका मतलब यह है कि अब ये तमाम पार्टियां एक तरफ नहीं हैं और पीटीआई सिर्फ अलग नहीं है, उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और हो सकता है कुछ मज़ीद पार्टियां भी यही मौक़िफ़ इख्तियार करें। तो ये भी सियासी तौर पे एक नई इक्वेशन को क्रिएट करने के मुतरादिफ है और ये बहुत पॉलिटिकली एक अहम डेवलपमेंट भी साबित हो सकती है। यानी अगर PMLN मुस्तकबिल की मुमकिना बरस इक़्तिदार पार्टी हो भी सही, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल की मुमकिना अपोजिशन पार्टी भी हो सकती है। तो ये जो पुरानी इक्वेशन थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो दोबारा वापस आ सकती है और लगता है कि इस फैसले के बाद वापस आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर PMLN के साथ एक मुस्तकिल किस्म का इत्तेहाद कभी भी पॉपुलर नहीं रहा। तो इस फैसले के बाद पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत से लोग इस बात से शायद खुश और मुतमईन हो जाएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हट के एक डिस्टिंक्ट अलग पोजीशन ली है और वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने की पोजीशन है। अब इस बारे में ये तकरीबन मामला तय है कि अब चूँकि ये इलेक्शन कमीशन की एक तरफ इंटरप्रटेशन है और उस इंटरप्रटेशन के मुताबिक वो समझते हैं कि हल्का बंदियाँ होना इलेक्शन से पहले ज़रूरी है और उसके साथ PMLN भी खड़ी हुई है, और दूसरी तरफ दूसरी इंटरप्रटेशन है जिसके मुताबिक इस वक्त जबकि इलेक्शन का वक्त आ चुका है और असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हैं, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने की प्रोविज़न मौजूद है, तो इस वक्त नई लिमिटेशन कराना आइनी तकाजा नहीं है, कानूनी तकाजा ज़रूर है। लेकिन चूँकि आइन की एक डायरेक्ट इम्प्लिकेशन मौजूद है, डायरेक्ट डायरेक्शन मौजूद है कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराएं, इसलिए इस मौके पे डीलिमिटेशन करना ज़रूरी नहीं है। ये दूसरा मौक़िफ़ है।
और मैं ज़ाती तौर पे इस दूसरे मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराना आइनी तकाजा है, नई डिलिमिटेशन कराना इस वक्त आइनी तकाजा नहीं है। तो इसलिए ये जो दूसरा मौक़िफ़ है और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है, इन दोनों के मौजूद होते हुए बिलाखिर इस आइन की और इस कानून की आखिरी तशरीह, अथॉरिटेटिव तशरीह कौन करेगा? यकीनन वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट अगरचे इस वक्त बहुत मसरूफ़ है और बहुत से अहम केसेस उसके पास मौजूद हैं जिनका फ़ैसला वहाँ होना है, और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब चूँकि अगले 20 एक दिनों के अंदर रिटायर होने वाले हैं, तो इसलिए वो इन तमाम केसों का फ़ैसला अपनी रिटायरमेंट से पहले करना चाहते हैं जिनके बेंचेस में वो पहले मौजूद हैं। तो अब वो ज़ाहिर है इस वर्कलोड में इजाफा तो नहीं करना चाहेंगे ये फ़ैसला, ये केस भी अपने पास लेके, लेकिन ये केस ऐसा है कि जो ऐसी अर्जेंसी इख्तियार कर गया है, इतनी इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया है कि शायद सुप्रीम कोर्ट को ये केस लिए बगैर कोई चारा ना हो। वैसे तो वो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन भी ये केस एजिटेट कर रही है और ये केस उन्होंने इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके गए हैं, गालिबन वो एडमिट भी हो गया है फॉर हियरिंग। लेकिन अगर ये ना भी होता तो मेरे ख्याल में ये इतना अहम मामला था और इतना पब्लिक इंटरेस्ट का मामला था कि शायद सुप्रीम कोर्ट को खुद से ये आज खुद इसका नोटिस लेना पड़ता आर्टिकल 184(3) के तहत। लेकिन बहरहाल किसी भी सूरत हो, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को ये अपने नोटिस ये अपने सामने लाना पड़ेगा और इसका कोई हतमी इंटरप्रिटेशन करके फ़ैसला देना पड़ेगा, ताकि कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन हो जिसमें तमाम लोग जिसको मानने के पाबंद हों। इस वक्त जो भी इंटरप्रिटेशन है उसकी तमाम लोग मानने के पाबंद नहीं हैं, वो इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन है या फिर इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन है, और सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन जो होगी वो इन सब के ऊपर हावी होगी और उसी को सबका पाबंद होना होगा। तो अब जबकि ये मामला लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पे जाने के लिए तकरीबन तैयार है, तो ऐसे मौके पे ये भी याद रखना चाहिए कि अदालतें अगरचे कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करती हैं, लेकिन जो स्ट्रीट सेंटिमेंट होता है उससे भी वो बेबहरा नहीं होती, यानी उससे भी वो टोटली अलूफ नहीं हो सकती। तो ये जो इस मामले में एक तायीद में इजाफा हो रहा है 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने में, जिसमें आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हो गई है और पीटीआई तो पहले ही इसके अंदर शामिल थी, सिविल सोसाइटी के बहुत से ग्रुप उसमें शामिल है, बार एसोसिएशन उसमें शामिल है और कुछ और सियासी जमातें भी इसकी हमायत कर सकती हैं। तो अगर ये तमाम हमायतें जमा होके एक स्ट्रीट सेंटिमेंट बन जाए तो ये भी अदालत के मुमकिन फ़ैसले के ऊपर असरअंदाज हुए बगैर नहीं रह सकेगा। ये चंद बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि ईसीपी ने इलेक्शन की डेट के मामले में तो अगरचे सदर ममलकत के इन्विटेशन को कबूल नहीं किया और उनका कहना यह था कि सदर ममलकत चूँकि इलेक्शन की डेट देने के पाबंद नहीं है कि का इख्तियार नहीं रखते हैं, इसलिए वो वहाँ जाना नहीं चाहते। लेकिन अगर ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए कि 90 रोज़ में इंतखाबात कराना ज़रूरी है और आइन का तकाजा है, तो क्या फिर सुप्रीम को क्या इलेक्शन कमीशन उसे तस्लीम कर लेगा? और क्या ये इलेक्शन कमीशन उसी तरह से उसको तस्लीम करने के बारे में वो दलीलें तो पेश नहीं करेगा जो उसने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन को डिले करने के जवाज़ में पेश की थी? उस वक्त के हालात मुख्तलिफ थे। उस वक्त ना तो बजट अवेलेबल था और ना ही कोई सिक्योरिटी के एश्योरेंसेस दी गई थी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि उस वक्त स्टैगर्ड इलेक्शन हो रहे थे, 5 असम्बलियों के इलेक्शन इकट्ठे नहीं हो रहे थे। अब ऐसा कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। आप 5 असम्बलियों के इलेक्शन बैक वक्त हो रहे हैं, बजट उनका ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है, वो बजट की किताबों में लिखा हुआ है, वो उनको रिलीज़ भी कर दिया गया है पार्टली, और सिक्योरिटी के मामले में भी कोई किसी को दो राय नहीं है कि अगर इलेक्शन होंगे तो सिक्योरिटी फराहम करना
सिक्योरिटी एजेंसीज का काम होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चुनांचे मैं ये समझता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन इस दफ़ा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस दफ़ा ये फैसला दिया कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराए जाएँ और हल्का बंदी के काम को फ़िलहाल रोक दिया जाए, तो इलेक्शन कमीशन को ऐसा फ़ैसला तस्लीम करने में मेरा ख्याल में कोई आर नहीं होगी और इस फैसले को तस्लीम करेगी। ये हो सकता है कि वो 5-10 दिन की तोसी चाहे, इसलिए कि जो वक्त पीछे से गुजर गया है, जो इलेक्शन के तैयारी के लिए ख़र्च हो सकता था और वो हल्का बंदियों पे ख़र्च हो रहा था, तो 5-10 दिन की बात आगे पीछे जाने का इम्कान हो सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस फैसले को तस्लीम करने में मेरे ख्याल में कोई आर नहीं होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आइंदा चंद दिनों के अंदर स्ट्रीट सेंटिमेंट का भी अंदाज़ा होगा और सुप्रीम कोर्ट के भी तेवर का अंदाज़ा होगा कि वो इस मामले को टेकअप करना चाहती है और कितनी जल्दी इस पर फैसला करना चाहती है। लेकिन बहरहाल ये नज़र आ रहा है कि 90 रोज़ का अंदर इलेक्शन कराने का मतालबा ज़ोर पकड़ रहा है। बहुत शुक्रिया।